नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस न्यूज बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि अयोध्या में किसने किया सराहनीय कार्य। फिरोजाबाद में नगर पालिका मक्खनपुर बीजेपी पार्टी चुनाव कार्यालय का महानगर अध्यक्ष राकेश शंखवार ने किया उद्घाटन और साथ ही कासगंज में सिकंदरपुर वैश्य पुलिस को मिली बड़ी सफलता। इन तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। अयोध्या में रात लगभग 12 बजे के आसपास नागेश्वर नाथ मंदिर के पास एक लावारिस आदमी पड़ा था। वह खून की उल्टी कर रहा था। गौसेवक रितेश मिश्रा ने आनन फानन में तत्काल महान समाज सेवी कविराज दास के पास फोन किया और तत्काल नागेश्वर नाथ मंदिर पर उस आदमी के पास पहुंच गए। उसके बाद तत्काल समाज सेवियों ने चीता पुलिस को फोन करके बुलाया, साथ ही 108 डायल कर एम्बुलेंस को भी बुलवाया। अयोध्या से सी न्यूज संवाददाता राम सूरत की रिपोर्ट। आज नगर पालिका मक्खनपुर में बीजेपी चुनाव कार्यालय का महानगर अध्यक्ष राकेश शंखवार ने उद्घाटन किया। नगर पालिका मक्खनपुर से बीजेपी पार्टी के द्वारा चेयरमैन पद की उम्मीदवार चुनी गई। गीता दिवाकर पत्नी कुलदीप दिवाकर नामांकन करने के बाद बीजेपी पार्टी की महानगर अध्यक्ष राकेश शंखवार एवं अन्य वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की अध्यक्षता में नगर निकाय चुनाव कार्यालय का हवन पूजन करने के बाद उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर बड़े पैमाने पर नगर मक्खनपुर के बीजेपी पार्टी से कार्यकर्तागण और स्थानीय लोग उपस्थित रहे। सर, आज ये आपने बीजेपी पार्टी कार्यालय का उद्घाटन किया है, ये किस प्रकार का उद्घाटन है और आप जो या प्रत्याशी इनके लिए क्या कहना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी नगर पंचायत मक्खनपुर की प्रत्याशी श्रीमती गीता देवी के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया गया। विधि विधान से हवन पूजन हुआ है। सारे मक्खनपुर क्षेत्र के, मक्खनपुर मंडल के, मक्खनपुर नगर पंचायत क्षेत्र के सभी यहाँ वरिष्ठ कार्यकर्ता मौजूद हैं और आज से गीता देवी का विधि विधान से प्रचार भी शुरू हो जाएगा और 1000 लोगों से यहाँ के कार्यकर्ता। मैडम, सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। जी मैडम, मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस नगरपालिका चेयरमैन पद के उम्मीदवार तो अनेकों थे, बीजेपी पार्टी ने आपको चुना है एक प्रत्याशी के रूप में, तो आपका इलेक्शन में जीतने के बाद सबसे पहले फोकस किन चीज़ों पर होगा? सबसे पहले मैं अपनी नगर पंचायत का विकास करना चाहूँगी और जो पानी या सड़कें हैं उनको बनवाना चाहूँगी और नगर पंचायत में जो है मैडम, जो अभी तक यहाँ नगर पालिका के जो चेयरमैन रहे थे, जिन्होंने जहाँ पर देखा गया कि सही तरीके से विकास कार्य नहीं किया, गड्ढे युक्त नजर आए, तो आप उन चीज़ों पर अपना फोकस किस प्रकार का रखेंगे? सर, आज जो ये बीजेपी पार्टी का चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया गया है, इस विषय पर आप अपने स्तर से जो प्रत्याशी के लिए क्या कहना चाहेंगे? यहाँ आज भारतीय जनता पार्टी का नगर पंचायत मक्खनपुर यहाँ हवन हुआ और हवन होने के बाद में सभी कार्यकर्ता यहाँ नगर पंचायत क्षेत्र के और हमारे पूरे यहाँ मंडल मक्खनपुर मंडल के कार्यकर्ता यहाँ आए और जो हमारी प्रत्याशी दिवाकर उनको जिताने का सब लोगों ने संकल्प लिया कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में यहाँ 4 तारीख को भारी संख्या में मतदान करेंगे। और इस समय जो योगी और मोदी जी का पूरे प्रदेश में नगर पंचायत चाहे नगर निगम हो चाहे चेयरमैनी का वो हो, उसमें सब लोगों ने काम के आधार पर जो कि आज देख रहे हैं कि जो लोग कभी ये भी सोच नहीं सकते थे कि हमको आवास बना सकते हैं, जो मजदूर टाइप के जिसके पास ज़मीन थी उसको सारे पूरे उत्तर प्रदेश में और प्रधानमंत्री आवास के नाम से योगी जी ने और मोदी जी ने जिनको छत देने का काम किया है और बहुत तमाम योजना है। पूरा आज भय मुक्त है पूरा प्रदेश। इस आधार पर और 4 तारीख को भारी संख्या में फूल वाला बटन दबाएंगे और सारे प्रत्याशी मक्खनपुर, टोला, आपका हमारा शुकाबाद, फिरोजाबाद, आपकी जसराना, सिरसागंज, एका, सभी हमारे प्रत्याशियों को भारतीय जनता पार्टियों को जिताकर और यहाँ जो अभी डबल इंजन की सरकार थी उस तरीक़ा से 3 इंजन की सरकार, क्योंकि
जो चेयरमैन बनेंगे वो अपने यहाँ जो नगर पंचायत के जो राजस्व आएगा उसके आधार पर, और सरकार अपने वित्त देकर उसमें सारे विकास और ज़्यादा होंगे। और जनता चाह रही है कि फिर बाबा यहाँ नगर पंचायत और क्षेत्र जो भी है आपके चेयरमैन और नगर निगम, इनमें भारी संख्या से जिताकर हम अपने प्रत्याशियों को भारतीय जनता पार्टी को देंगे। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। अग्निशमन सप्ताह दिवस 14 अप्रैल से 20 अप्रैल के उपलक्ष्य में मुख्य अग्निशमन अधिकारी झांसी के निर्देशन में फायर सर्विस यूनिट गरौठा द्वारा एचसीपी चालक जगदीश प्रसाद, वरिष्ठ फायरमैन गणेश प्रसाद द्विवेदी, फायरमैन रॉबी यादव, पीसी सतपाल सिंह, एचजी हरिदास, एचजी लक्ष्मीकांत, एचजी सुरेश चंद्र यूनिट द्वारा उच्च प्राथमिक विद्यालय ग्राम मंडोरी, ग्राम गड़वई में छात्रों, अध्यापकों, रसोइयों को अग्निशमन के संबंध में बताया गया तथा कम से कम अग्नि दुर्घटनाएं हो इस संबंध में आग से बचाव एवं सावधानियों व सचेत रहने हेतु सुझाव दिए गए। घरेलू गैस सिलेंडर में आग लगने पर किन किन कारणों से अपने को बचाव करते हुए फायर ड्रिल का प्रदर्शन कर प्रशिक्षण दिया गया। 14 अप्रैल अग्निशमन सप्ताह दिवस के उपलक्ष्य में श्रीमान मुख्य अग्निशमन अधिकारी झांसी के कुशल निर्देशन में आज फायर सर्विस यूनिट गरौठा से चालक जगदीश प्रसाद, वरिष्ठ फायरमैन गणेश प्रसाद दुबे व फायरमैन रॉबी यादव, एचसीपी पीसी सतपाल, एचजी लक्ष्मीकांत, एचजी हरिदास, एचजी सुरेश चंद्र के सहित समस्त यूनिट ने उच्च प्राथमिक विद्यालय मड़ोरी व उच्च प्राथमिक विद्यालय गड़वई में अग्निशमन के बारे में बताया गया। आग किस तरह से लगती है उसके तो सुझाव बताए गए, आग बुझाने के सुझाव बताए गए, आग लगने की सावधानियां बताई गई, आग बुझाने के तरीके बताए गए, किस तरह से हम बुझाएं। आग लगने पर हम 112 नंबर व फायर सर्विस के मोबाइल नंबर 94 84 35 व 94 84 36 पर कॉल करने को बताया गया। आग से किस तरह से बचा जाए इसके संबंध में उपाय बताए गए। कम से कम गर्मियों में अग्नि दुर्घटनाएं हों इस संबंध में समस्त छात्रों को, अध्यापक गणों को बताया गया और प्रशिक्षित किया गया। झांसी से सीनू संवाददाता आशुतोष गोस्वामी की रिपोर्ट। गुरसराय थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत धकनेश्वर के समीप देर रात्रि गुरसराय से सामान लेकर अपने गांव देवरी जा रहे ट्रैक्टर भैंस को बचाते समय असंतुलित होकर पलट गया, जिसमें ट्रैक्टर में सवार लोगों में चीख पुकार मच गई। राहगीरों द्वारा इसकी सूचना एम्बुलेंस को दी गई। मौके पर पहुंची एम्बुलेंस द्वारा सभी घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गुरसराय लाया गया। घायल व्यक्तियों में सुखदान सिंह पुत्र राजधर सिंह उम्र करीब 62 वर्षीय निवासी ग्राम देवरी थाना ककरवई, राम सिंह पुत्र राजधर सिंह, कृष्ण अवतार पुत्र वीरेंद्र, शिवपाल पुत्र पूरन, पदमपाल पुत्र धनीराम आदि लोग घायल हुए, जहां पर सभी घायलों का उपचार किया गया। क्या नाम है भैया आपका? हमारा नाम बब्बू। हादसा कैसे हुआ है? हादसा गुरसराय आए थे हम लोग, आवास का माल ले जा रहे थे देवरी, तो अचानक से दो भैंसें आ गई दक्षिणेश्वर के पास में। उसके बाद में ब्रेक लगाया, ट्रैक्टर आड़ा हो गया, ट्राली पलट गई, ये लोग फेंक गए दूर। कितने लोग घायल हो गए? 4 लोग। ट्रैक्टर में कितने लोग सवार थे? 5 लोग। किसी को गंभीर चोटें आई क्या? नहीं, किसी को कुछ नहीं। आप कौन है? थोड़ी बहुत चोटें हमारे। आप कौन है इनके? हम इनके गांव के। सभी लोग कहाँ के निवासी हैं? देवरी के सभी। तो आप गुरसराय से देवरी जा रहे थे? हाँ। झांसी से सीनू संवाददाता आशुतोष गोस्वामी की रिपोर्ट।
कासगंज के सिकंदरपुर वैश्य पुलिस की बड़ी कार्यवाही। जहर खुरानी की घटना को अंजाम देकर लूट करने वाले 2 शातिर अभियुक्तगण गिरफ्तार किए गए, जिनके कब्जे से 210 ग्राम डायज़ेपाम पाउडर, 2 मोबाइल, 2 आधार कार्ड व 4,000 रुपये नकद बरामद किए हैं। कोल्ड ड्रिंक में मिलाकर पिलाया था जहरीला पदार्थ। कोल्ड ड्रिंक पीकर बेहोश हो गए थे लोकेश व वेद प्रकाश। लोकेश की जेब से 4,000 व वेद प्रकाश की जेब से 5,000 लूटे थे। इस पूरी घटना का खुलासा अपर पुलिस अधीक्षक कासगंज ने किया है। कहाँ से इनकी गिरफ्तारी और क्या क्या सामान बरामद हुआ है? कल दिनांक 18/4/2023 में थाना सिकंदरपुर वेस्ट पर वादी लोकेश कुमार के द्वारा एक सूचना दी गई कि दिनांक 15/4/23 में उसके साथ जहर खुरानी की घटना करते हुए लूट की गई है। इस दौरान एक जगदीश नाम के व्यक्ति की वहाँ पर मृत्यु भी हुई है। सारी घटनाक्रम और जो लिखित तहरीर है, तहरीर को देखते हुए उस पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। मुकदमा पंजीकरण के बाद अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए टीम लगाई गई, जिसमें आज 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। ओम प्रकाश और जयप्रकाश नाम के अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं और उसके साथ साथ 2 अभियुक्त जिनका नाम प्रकाश में आया है, उनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। घटनाक्रम के दौरान जो है लूटे हुए 4,000 रुपये, 2 मोबाइल, उसके साथ ही साथ अभियुक्त के पास से 210 ग्राम डायज़ेपाम पाउडर भी बरामद हुआ है। साथ ही 2 आधार कार्ड भी बरामद हुए हैं। 2 अभियुक्त शेष जो हैं उनकी गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। सभी अभियुक्तों का अपना अपना आपराधिक इतिहास है। अन्य पास के जनपदों में भी इनके आपराधिक इतिहास होने की जानकारी मिल रही है, जिसका पता लगाया जा रहा है। सर, बड़ा खुलासा है, इनके खिलाफ कितने मुकदमे दर्ज हैं अब तक? जो अभी गिरफ्तार अभियुक्त हैं, इनके खिलाफ अभी तक जानकारी के हिसाब से एक के खिलाफ 2 और एक के खिलाफ 1 अपराध पंजीकृत है। इसके बाद जो अन्य शेष अभियुक्त हैं, उसमें एक अभियुक्त के विरुद्ध 5 मामले भी प्रकाश में आए हैं। दूसरे अभियुक्त के विरुद्ध 1 मामला जो रजनीश है उसके विरुद्ध 1 और बबलू के विरुद्ध 5 अपराध पंजीकृत पाए जाते हैं। कासगंज से सी न्यूज़ संवाददाता भीष्म पाल की रिपोर्ट। जनपद अमेठी के थाना फुरसतगंज क्षेत्र के अंतर्गत नेगोहा में एक अज्ञात व्यक्ति का शव संदिग्ध अवस्था में मिला है। स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची फुरसतगंज पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल अब तक शव की पहचान नहीं हो पाई है। अमेठी से सी न्यूज़ संवाददाता रामधीरज यादव की रिपोर्ट। फिरोजाबाद में थाना रामगढ़ पुलिस क्राइम ब्रांच टीम के द्वारा अवैध गांजा 26 किलो 660 ग्राम के साथ 2 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगभग 1.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर इस घटना को अंजाम देने वाले अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है और इस पूरी घटना का खुलासा किया है। सर, किस तरह खुलासा किया गया? देखिए, मादक द्रव्यों की तस्करी करने वाले एक गिरोह का रामगढ़ पुलिस और क्राइम ब्रांच द्वारा एक पर्दाफाश किया गया है, जिसमें 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त हैं लल्लन खां और राजू, और एक जो मुख्य इसका सरगना था सलीम खां, वो फरार हो गया है। उसकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। इनके पास से 2 क्विंटल 26 किलो गांजा की बरामदगी की गई है, जो उच्च कोटि का गांजा है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कीमत करीब 1.5 करोड़ बताई जा रही है। जो फरार अभियुक्त है उसकी हम लोग तलाश कर रहे हैं। गिरफ्तार करने वाली टीम का ये बहुत ही उत्कृष्ट कार्य है, इसके लिए इन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। साथ ही साथ इनके सोर्सेज के बारे में पता कराया जा रहा है, इनका क्या आपराधिक इतिहास है, इससे पहले किन किन मामलों में ये लिप्त रहे हैं, इसकी भी जानकारी की जा रही है। इनका जो अपराध करने का जो तरीका था वो था कि एक पेंट, एशियन पेंट की जो गाड़ी थी, जो विजयनगर से आंध्र प्रदेश से चली थी और गाजियाबाद उसे जाना था, और एक मुखबिर की सूचना तथा अन्य जो निगरानी कर रहे थे अन्य इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस से इनको जानकारी प्राप्त हुई थी और इंटरसेप्ट करके इन्हें पकड़ा गया है। इसके लिए इन्हें हम लोग पुरस्कृत भी करवाएंगे। सर, सलीम जो तस्कर था वो कहाँ से फरार हुआ था? देखिए, तो जहाँ पे इनकी गिरफ्तारी का प्रयास हुआ था, चनौरा पुल के पास में से 2 को अरेस्ट किया गया था, वहीं से ये सलीम फरार हो गया है। उसकी गिरफ्तारी का प्रयास चल रहा है। सर, इसका चुनाव में कोई होना था इसका यूज? देखिए, चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए हमारी टीमें और अति सक्रिय होकर कार्य कर रही थी। इस तरह के मुख्यालय स्तर से और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय का आदेश था कि जो भी इस तरह के ड्रग्स हो या नारकोटिक्स पदार्थ हो जो उनकी स्मगलिंग होती है, उस पर विशेष नज़र रखी जाए, क्योंकि चुनाव में इसका मिसयूज़ किया जा सकता है, इससे मतदाताओं को प्रभावित किया जा सकता है। इसको दृष्टिगत कर हमारी टीमें सक्रिय थी और उन्होंने ये कार्य किया है। फिरोजाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट।
फिरोजाबाद के थाना रसूलपुर पुलिस टीम के द्वारा चोरी की गाड़ियों को काटने वाले गैंग के 4 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से एक कटी कार इंडिको, 3 अन्य कारों के इंजन, 8 टायर, 4 खिड़कियां बरामद हुई हैं। देखिए, एसएचओ रसूलपुर की नेतृत्व वाली टीम के द्वारा 4 कबाड़ियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके नाम क्रमशः अबरार, अब्दुल मतीन, मोहम्मद शकील और नदीम हैं। इनके पास से एक अदद कटी हुई कार, 3 अन्य कार के इंजन, 8 टायर और 4 खिड़कियां भी बरामद की गई हैं। उल्लेखनीय यह है कि लखनऊ के चिन्हट थाने से एक इंडिगो कार जो चोरी हुई थी, इनके यहाँ कटी हुई अवस्था में मिली है। इससे ये प्रमाणित है कि इनके द्वारा चोरी के वाहनों को काटा जाता था और इस तरह के अवैध गतिविधियों में संलिप्त थे। इनके पास से बरामदगी भी गई है और भी इनसे हम पूछताछ कर रहे हैं कि इन्होंने किन किन गाड़ियों को और इन्होंने काटा है, और उनके पास से वो भी बरामदगी करने का हम प्रयास करेंगे। ऐसे गिरोह को हम लोग पूरी तरह से नष्ट करेंगे तथा इनके विरुद्ध सुसंगत धाराओं में गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत भी हम कार्रवाई कराएंगे और आगे भी इस तरह की जो भी गतिविधियों में लिप्त होंगे हैं, अब सूचना संकलित कर उनके विरुद्ध भी प्रभावी वैधानिक कार्रवाई कराई जाएगी। रसूलपुर पुलिस का ये एक अच्छा कार्य है। निश्चित रूप से इस तरह के कार्य से, इस तरह के गुड वर्क से जो चोरी के वाहन हो रहे हैं उनमें कमी आएगी। सर, यूपी 32 जो गाड़ी है इंडिगो कार, वो किस तरह की बताइए? ये लखनऊ के चिन्हट थाने से चोरी हुई थी और उसको यहाँ से, इनके यहाँ से कारखाने से बरामद किया गया है। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। आज एसपी ग्रामीण के द्वारा थाना दक्षिण में नकबजनी करने वाले एक अभियुक्त का अनावरण करते हुए विस्तार से जानकारी दी गई। जानकारी में बताया गया कि आज थाना दक्षिण पुलिस टीम के द्वारा 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें से एक अभियुक्त का नाम मुकुल कुमार पुत्र सुरेश चंद, गली नंबर 6, भीमनगर थाना दक्षिण है, जो नकबजनी करता था, जिसके कब्जे से 100% एक तमंचा, 315 बोर में 2 जिंदा कारतूस सहित चोरी का माल, जिसका विवरण किया गया है। थाना दक्षिण पुलिस द्वारा 2 गुड वर्क किए गए हैं, जिसमें 2 चोरों को इनको पकड़ा है। एक चोर इसमें मुकुल है, जो कि नकबजनी किया हुआ था और उसमें उसके पास से जो नकबजनी में जो भी उसने पीली धातु के और सफ़ेद धातु जो भी ज्वेलरी लेके गया था, 100% उसकी बरामदगी की गई है। दूसरा जो चोर है उसने मोबाइल उसके पास से चोरी का बरामद हुआ है, उसका नाम जितेंद्र है और इन दोनों अभियुक्तों के पास से नाजायज़ असलहे भी बरामद हुए हैं। दक्षिण पुलिस का ये एक अच्छा कार्य है। निश्चित रूप से इस कार्य से चोरी के अपराध में कमी आएगी। इसके लिए इनकी पूरी टीम को पुरस्कृत भी कराया जाएगा। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। भदोकर थाना क्षेत्र में एक दिन पूर्व नहर में कूदी मां बेटे के मामले में ऊंचाहार कोतवाली क्षेत्र के मनीरामपुर पुल पास शारदा सहायक नहर में बच्ची का शव बरामद हुआ है। भदोकर पुलिस ने शव कब्जे में लेकर अग्रिम कार्यवाही शुरू कर दी है। बता दें कि मंगलवार को एक मां ने अपने 2 वर्षीय बेटी के साथ नहर में छलांग लगा दी थी। छलांग लगाने के पीछे पति से झगड़ा होना बताया जा रहा था। रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता इंद्रेश की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।